मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा पोस्टर पर आधारित इस वीडियो में आज का शब्द, सुविचार, पहेली, इतिहास, आज का विशेष, प्रश्नोत्तरी एवं बाल गीत जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश होता है, जिसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सुने, सराहें, शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करें। कंसंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड। इसका मतलब यह कि जिस समय हम जो भी कार्य कर रहे हो, हमारा पूरा ध्यान उसी कार्य पर होना चाहिए। अगर बस ड्राइवर गाड़ी चलाने पर ध्यान ना दे तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी ना। अगर हम कक्षा में बैठे हो और हमारा ध्यान अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनने के बजाय कहीं और हो, तो हमारे टीचर की बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो बच्चों, हमेशा हमें अपने काम पर ध्यान लगाना है। धन्यवाद। मैं प्रेम वर्मा, PS बैजनाथपुर, सावत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोनिका सक्सेना, प्राथमिक विद्यालय गोसाईदासपुर, जनपद कन्नौज से आज का शब्द टुडेज वर्ड में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का शब्द DEAN, डीन। डीन का अर्थ है अध्यक्ष, कॉलेज या महाविद्यालय का अध्यक्ष। सवेरे का नमस्कार। बारी पहेली की, और आज की पहेली है, सूखी पड़ी सड़ी लकड़ी में वर्षा जल में जो उग आए, उसको क्या कहते हैं भाई, जो अपने से छत्र लगाए। फिर से सुनिएगा। सूखी पड़ी सड़ी लकड़ी में वर्षा जल में जो उग आए, उसको क्या कहते हैं भाई, जो अपने से छत्र लगाए। सोचिए, विचार कीजिए। इसका उत्तर है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है जो बरसात के दिनों में सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर अचानक ही दिखने लगता है। इसे खुम्भी या मशरूम भी कहते हैं और इसका आकार बिल्कुल छतरी की तरह होता है। तो आज की पहेली का उत्तर है कुकुरमुत्ता। धन्यवाद। मिशन अभ्युदय की प्रार्थना सभा के अंतर्गत टुडेज इन हिस्ट्री 17 जुलाई में इस अंक के साथ आप हैं अरुण सर के साथ। 1948 में आज ही के दिन देश की महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित किया गया था। आज ही के दिन 1995 ईस्वी में फोर्ब्स ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने
1975 ईस्वी में पॉल एलन के साथ मिलकर किया था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इला गुप्ता आज का विशेष बिल गेट्स जी के बारे में लेकर उपस्थित हूँ। आज ही के दिन फोर्ब्स पत्रिका ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ था और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिसका उपयोग कंप्यूटर से गेम खेलने में होता था। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। वर्ष 2007 में इन्होंने 1760 अरब रुपए दान में दिए। वर्ष 2000 में गेट्स और उनकी पत्नी ने बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम से एक दातृत्व संस्थान बताया। इनके कुछ विचार इस प्रकार हैं: कंटेंट इज किंग, और अगर आप अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं तो आप अपनी बेइज्जती स्वयं की कर रहे हैं। और इनकी एक बात बहुत ही अच्छी है, ये कहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी केवल मात्र एक औजार है जो बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाती है, पर जहां तक बात बच्चों को प्रेषित करने की है या प्रेरित करने की है तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद। मिशन अभ्युदय के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं नीतू सिंह, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती बंकी बाराबंकी से। पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर है, प्रथम कंप्यूटर भारत में निर्मित है सिद्धार्थ। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज की कहानी का शीर्षक है गोलू, मोलू और भालू। गोलू मोलू पक्के दोस्त थे। जहाँ गोलू दुबला पतला था, वहीं मोलू गोल मटोल। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया था। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर-थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन मोटे होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सका। उधर भालू भी निकट आ चुका था। फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू घुरघुराता हुआ भोलू के पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो गोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से से भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास मत करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे अभ्यास हो गया था कि उससे कितनी भारी भूल हो गई थी। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चा मित्र वही जो संकट के समय काम आए। मतलब A friend in need is a friend indeed। तो इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। कितना भी तू फैले कोरोना, हाथ साबुन से धोते रहेंगे हम। जहाँ जहाँ से भी आएगा तू, जहाँ जहाँ से भी आएगा तू, उस जगह को सैनिटाइज करते रहेंगे हम। यह जोश न होगा कम, घर में ही रहेंगे हम। यह जोश न होगा कम, घर में ही रहेंगे हम।
गोलगप्पे टिक्की बुलाएंगे हमें, गोलगप्पे टिक्की बुलाएंगे हमें, केक पेस्ट्री याद आएगी हमें, वो दोस्तों यारों की पार्टी, वो दोस्तों यारों की पार्टी और क्रिकेट का मैदान, सुबह शाम की मस्ती घर के बाहर बुलाएगी हमें, सुबह शाम की मस्ती घर के बाहर बुलाएगी हमें। मगर हमें है तुझको हराना, मगर हमें है तुझको हराना, भारत से ही नहीं विश्व से भगाना, भारत से ही नहीं विश्व से भगाना। कितना भी तू फैले कोरोना, हाथ साबुन से धोते रहेंगे हम, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे हम, अपनी संस्कृति को अपनाएंगे हम। नमस्ते, जी हाँ नमस्ते, नमस्ते करेंगे, थोड़ी दूरी बनाएंगे हम। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आज फिर लेके हाजिर हूँ आपके लिए एक और गतिविधि। देखते हैं आज की गतिविधि में क्या है। ये कैलेंडर देख रहे हैं ना सामने, बहुत ध्यान से कैलेंडर को देखिए। और अब ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए। 25 तारीख, देखिए कैलेंडर में 25 तारीख को क्या दिन है। दूसरा प्रश्न, 25 तारीख से ठीक 9 दिन पहले कौन सी तारीख है और कौन सा दिन। और तीसरा प्रश्न, 25 तारीख के 4 दिन बाद कौन सी तारीख है और क्या दिन है। इन सभी के उत्तर अपनी कॉपी पे लिखिए और अपने सर या मैम को दिखाइए।